बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पाकरम न्यूज़। पाकरम न्यूज़ में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए बहुत ही हेल्थी टिप्स लेके आए हैं जो कि रमज़ान के मुताबिक हैं। जी हाँ नाज़रीन, आजकल आपको तो मालूम है कि रोज़े चल रहे हैं और सब ही दोस्त जो मुसलमान हैं वो सहरो और इफ्तारी बहुत खूब तरीके से कर रहे हैं। तो सहरो और इफ्तार को सेहतमंद बनाने के लिए हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आए हैं। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपको 5 टिप्स सहरी करने के लिए बताएंगे, तो इन पर अमल कीजिए और इंशाल्लाह आप सेहतयाब इफ्तारी कर सकेंगे और इफ्तारी के साथ साथ आपकी सेहतयाब सहरी भी रहेगी। तो चलिए नाजरीन, आज की टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आप रोज़े के दौरान ज़्यादा भूख महसूस करते हैं तो माहिर ग़िज़ायात और ट्रेनर ड्वेंडर बैंड्स के ये 5 टोटके आपकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ लें। टिप्स नंबर 1, प्रोटीन सेहत के मामले में एक ऐसा जज्बा है जो ज़्यादा देर तक आपको सेहत रखता है और भूख नहीं लगती। प्रोटीन में चर्बी के मुकाबले में कैलोरीज कम होती हैं, इसलिए नशास्तदार ग़िज़ा के मुकाबले में हज़म होने में ज़्यादा वक्त लेता है। ये एक बेहतरीन रास्ता है जो आपको ज़्यादा देर तक सेहत रखता है। हकीकी प्रोटीन हासिल करने के लिए अंडे, मछली, मुर्गी का गोश्त, टर्की, यूनानी दही, सोयाबीन और दलिया इस्तेमाल करें। या अगर सहरी का वक्त आप ज़्यादा ठोस ग़िज़ा नहीं ले सकते तो फिर प्रोटीन का शेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप्स नंबर 2, अपना खाना तैयार करें। जी हाँ नाज़रीन, खाना बनाने के लिए जल्दी उठना ज़रूरी नहीं। एक रात कबल ही अंडे उबाल लें, फिर सिर्फ इसमें सहरी के पूरे खाने का टोस्ट शामिल करें। इस तरह दूध या पानी में मिलाकर जौ को भी शामिल किया जा सकता है। इन चीज़ों को फ्रिज में रख लें और सुबह के वक्त कुछ फल भी शामिल कर लें। यह सामान एक सहरी नहीं, पूरे हफ्ते के लिए आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं। यही तरीका आप स्मूदी बाउल्स, मुख्तलिफ फलों का ब्लेंड के हवाले से भी अख्तियार कर सकते हैं और रात से ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको दिन में जल्दी उठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं नाज़रीन टिप्स नंबर 3 पर। नमी वाली चीज़ों का इस्तेमाल। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल मुफीद है, ताहम खाने की ऐसी चीज़ों जो अपने अंदर सेहतमंद पानी रखती हैं जैसे खीरा, टमाटर, पालक और संतरे वगैरह भी अपनी खुराक में शामिल करें। शुरू चीनी के बगैर जूसेस और प्रोटीन शेक से करें जिनमें आखिरी लम्हे में पानी मिलाया गया हो। इसके बाद मुनासिब अशिया खाएं। इसके बाद देर तक भूख आपसे दूर रहेगी। काफ़ी से दूर रहें क्योंकि काफ़ी पानी की कमी के अमल को तेज़ कर सकती है। तो चलिए नाज़रीन टिप्स नंबर 4 की तरफ। जंक खानों से परहेज़ करें। जिन खानों में नमक ज़्यादा हो और वो प्रोसेस्ड गोश्त पर मुश्तमिल होते हैं, वो जिस्म में सोडियम का तवाज़ुन बिगाड़ सकते हैं जिससे ज़्यादा प्यास लगती है। वो चीज़ें जिनमें चीनी ज़्यादा होती है जैसे मोटी, हलाल, निमा, डब्बा रोटी और अनाज वगैरह कम ग़िज़ायत वाली होती हैं और इनके चंद घंटे बाद ही आप दोबारा भूख महसूस करेंगे। इसलिए कुछ सेहतमंद चर्बी वाली चीज़ों के बारे में भी सोचें जैसे मगर, नाशपाती और मछली, क्योंकि ये देर से हज़म होने वाली चीज़ें हैं। टिप्स नंबर 5, बिस्तर में वापस जाएं। जब आपने खाना खा लिया और नमाज पढ़ ली तो फिर कोशिश करें कि चंद घंटों के लिए बिस्तर में चले जाएं। ये आपके काम की नौइयत और लाइफस्टाइल पर मुनहसर है, लेकिन कुछ मज़ीद घंटों का आराम कैलोरीज जलने के अमल को कम कर सकता है और आपको आने वाले मुश्किल दिन और भूख के मुकाबले में तरोताज़ा रख सकता है। जी हाँ नाज़रीन, इसी के साथ हमारी वीडियो का अख्ताम हो जाता है। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।